नमस्कार दोस्तों। नाम हो या ना हो, जग हंसाई ना हो, आधुनिकता रहे बेहयाई ना हो, झोपड़ी का रहे ही न नामो निशान, इस तरह भी शहर की सफाई ना हो। तो कमोबेश G20 के लिए इसी तरीके से सफाई कराई कि इंसान को भी खत्म कर दो, इंसानियत को भी खत्म कर दो। और यह हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो कहते थे मैं गरीब के घर से आता हूं, मैं झोपड़पट्टी वाले के घर से आता हूं, मैं तो चाय बेच करके सब कुछ करता था। लेकिन उन्होंने जो किया वो गरीबों के साथ नहीं, पीड़ितों के साथ नहीं, मानवता के साथ अन्याय। और यह सब करके उन्होंने अपना प्रचार अभियान चलाया। देश की राजधानी में 2 दिन हुए G20 आयोजन पर मोदी सरकार ने 4100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए उड़ा दिए। जी हां, अपनी झूठी शानो शौकत दिखाने के चक्कर में पीएम मोदी ने G20 के लिए आवंटित बजट से 4 गुना ज्यादा खर्च कर दिया। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन मोदी सरकार ने 4100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए। दरअसल मोदी जी ने ये करोड़ों का खर्चा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी छवि चमकाने के लिए किया है। आपके पैसे को अपनी इमेज सुधारने के लिए जमकर खर्च किया। अपने प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। सड़कों पर मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए। मेहमान की नजर किसी गरीब भारतीय पर ना पड़ जाए, उसके लिए गरीबों की बस्तियां छुपा दी गई। बेजुबान पर बेतहाशा जुल्म किया गया। देश भर के सारे पकवान बनाए गए और उन्हें सोने चांदी के थाली में परोसा गया, और फिर दिन रात टेलीविजन पर अपना गुणगान करवाया गया। और ये सब प्रधानमंत्री ने 2024 चुनाव से पहले अपनी झूठी वाहवाही कराने के लिए किया। ये सारा तामझाम और चमक धमक आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया, ताकि आप मोदी सरकार की 9 साल की नाकामियां भूल जाएं, मणिपुर की महिलाओं का हाल भूल जाएं, महीनों सड़कों पर बदहाल किसानों को भूल जाएं। आप भूल जाएं कि आपका पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार है। आप भूल जाएं कि काला धन लाने के नाम पर आपका पैसा मोदी जी ने अपने मित्रों पर उड़ा दिया। आप भूल जाएं कि आपके बच्चे को भी सांप्रदायिक आग में झोंक दिया गया। पंत प्रधान को अच्छे से पता है कि उसकी कुर्सी खतरे में है। बस इसीलिए उन्होंने अपने पैसे से G20 में अपनी छवि चमकाने का काम किया है। बहुत सारे G20 के सम्मेलन होते रहे हैं, हमारे यहां होने के पहले भी हुए, और जिन जिन देशों में हुए उन देशों ने इसकी अध्यक्षता की। अब हमारे यहां क्रम में था और अब हमारे यहां अध्यक्षता हुई। अगली बार किसी और देश में होगा, वहां अध्यक्षता होगी। तो यह क्रम चलेगा और यह क्रम चलता आया है। लेकिन हुआ क्या है इस क्रम के चक्कर में? जो नरेंद्र मोदी कहते थे काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा और न जाने क्या क्या, इसी G20 के सम्मेलन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, 2700 करोड़ का सिर्फ बगैर किसी टेंडर के ठेका दे दिया गया और घोटाला हुआ। उसके बाद में जो 900 करोड़ में होना था, वह सम्मेलन 4100 करोड़ में हुआ। क्यों? क्योंकि 990 करोड़ में होता तो नरेंद्र मोदी का इतना प्रचार अभियान नहीं चलता, इतनी अय्यासी भरा नहीं होता, इसलिए इतना हैवी किया गया। इस पैसे का यदि आकलन किया जाए तो इससे हजारों हजार लोगों को स्थायी रूप से लाभ मिल सकता था और साथ में ही सम्मेलन हो सकता था। लेकिन नहीं, तो मोदी के प्रचार में सब खर्च होना है, यह सब है। और ये यही नहीं रोकता है, जो हालात हैं, जिस तरीके से नफरत बोई गई है, सारी चीजें हुई हैं, इन सब का असर भी देखने को मिला। इतनी चम्मचगिरी के बाद, इतने चरण चुम्बन के बाद नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत जब नहीं जुटा पाए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाके वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां कहा कि मैं चिंतित हूं भारत के
जैसे वहां पर हो रहा है, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, छोटों पर, परेशान किया जा रहा है, यह भी एक सत्य है। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुनते ही मोदी का गला सूख गया। उन्होंने सवालों का सामना करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मोदी के मन का चोर उन्हें डरा रहा था कि कोई भारत में लोकतंत्र और प्रेस की आजादी पर ना बोले। सच्चाई आखिर छुपती कब तक? वियतनाम पहुंचते ही जो बाइडेन ने वही किया जिसका मोदी जी को सबसे ज्यादा डर था। वियतनाम में जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि मैं भारत में 2 मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित हूँ, मानव अधिकारों का उल्लंघन, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा भेदभाव और प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का ना होना। Building on the Prime Minister's visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and a free press have in building a strong and prosperous country. शर्म आनी चाहिए मोदी जी, अपने डर की वजह से आपने आज दुनिया भर में भारत की फजीहत करा दी। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर इसीलिए लगता है ना कि कहीं मणिपुर पर सवाल न पूछ लिया जाए, कहीं पहले की तरह धार्मिक सहिष्णुता पर लेने के देने न पड़ जाए, कहीं अडानी पर उंगली न चली जाए, कहीं पर्दों के पीछे छिपाई गई गरीबी की पोल न खुल जाए, या इसीलिए कि कोई बेरोजगारी पर सवाल न पूछे, नूह पर सवाल न पूछे, किसानों की आत्महत्या पर आप चुप्पी साधे रहें, बेटियों के चीरहरण पर एक शब्द भी ना बोले। बाइडेन ने मोदी से 2 टूक कहा था, ह्यूमन राइट्स मजबूत कीजिए, प्रेस को आजादी दीजिए। इसके बावजूद G20 के इतने बड़े मौके पर मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को सवालों से भागने वाला डरपोक बता रहा है। दुनिया कायर कह रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी शक्तियां सत्ता पर काबिज हो गई हैं, जिसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया खिलौना है, जमहूरियत एक जुमला है। कि आए सोने चांदी के बर्तनों में खाया, फुल अय्यासी के साथ रहे और बगल के देश में पहुंच के भारत को गरिया दिया। यह स्थिति क्यों है? क्योंकि हमारे सब के लिए शर्मनाक है कि इस समय मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में क्या कहा था प्रधानमंत्री ने संसद में और फिर लाल किले से कि अब शांति बहाल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, न जाने क्या क्या। लेकिन यह हालत है कि वहां रोज बरोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बरोज रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और मजबूर होके वहां की महिलाओं को पुलिस वालों के सामने अपने वस्त्र उतार कर प्रदर्शन करना पड़ा, नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। यह दशा आ गई। कोई नारी किस स्थिति में ऐसा करती है जब वो असहाय हो जाती है? आज यह भी हो रहा है। यही सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार नफरत, भ्रष्टाचार, बेईमानी से ग्रस्त है। और यह बेईमानी यही नहीं ठहरती। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के नाम पे जिस तरीके से घोटाला किया गया और उस घोटाले को खोलने वाले IAS ऑफिसर जो दलित समुदाय से आते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। उल्टा जिस आदमी ने घोटाले का खुलासा किया, 13,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार। और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह घोटाला करती आई है, वो इतिहास में इतने कभी घोटाले नहीं हुए जितने सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए। भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है और वो सब दिखाई दे रहा है। और आपका ध्यान भटकाने के लिए तमाम ड्रामे किए जाते हैं। अदानी के साथ मिलकर के जिस तरीके से इस देश को लूटा गया है, बर्बाद किया गया है, वो सामने है। अदानी अंबानी ही आज देश के मालिक बन गए, प्रधानमंत्री उनके पीछे चलता है। और हालात क्या है? हालात ये है कि नरेंद्र मोदी इस डर से कि कहीं सच ना आ जाए सामने, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाते हैं डिनर में, लेकिन देश के तमाम दलालों को बुलाते हैं जो उनके अपने मुफीद हैं। तो यह भी एक सत्य है। और यही वजह है
कि राहुल गांधी बार बार उन्हें आईना दिखाते हैं, सच बताते हैं। Which is that government policies in India have systematically attacked the backbone of our employment system. If you look at who gives employment in India, it's the small and medium industry that gives employment in India. And demonetization and GST have devastated those structures, right? So it's a two-pronged attack that the government is carrying out. Number one, impose a huge transaction cost on all small and medium businesses and ensure that you build 2 or 3 monopolists who control pretty much everything, right? So if you look at Mr. Adani, our problem with Mr. Adani is he controls the ports, he controls the airports, he controls agriculture, he controls grain silos, he has real estate. I mean, he's everywhere. And he's dominant everywhere. He controls cement, right? So we think that's counterproductive for the country. And on one side, they are pushing this very monopolistic capital. And on the other side, they're devastating the small and medium people from where we're going to get a job. That's why we're having an unemployment crisis. क्योंकि आप नफरत जिस तरीके से पनपाते हो, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी हिंदू सिख के नाम पर, कभी हिंदू ईसाई के नाम पर, कभी हिंदू और बौद्ध के नाम पर, कभी हिंदू जैन के नाम पर, और न जाने किन किन नामों से, और इन नफरत के साथ, धर्म के नफरत के साथ जात की नफरत पनपाते हो, आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाते हो, और बहुत सारी चीजें, उनकी संपत्तियों पे कब्जा करते हो और अपने चहेते पूंजीपतियों को उस पे कब्जा कराते हो। आपने सब बेच दिया है, पहाड़ बेच दिए, धरती बेच दी, पानी बेच दिया, वायु मंडल बेच दिया, क्या नहीं बेचा है आप? सब बेचने के बाद, और कहते हो आप विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु बन गया, डंका बज रहा है, सब देश आकर झुक गए, तस्वीरों के लिए लाइनें लगी। बीते 2 दिनों में इस तरह की न जाने कितनी कहानियां आपने सुनी होंगी। अब हाले वक्त सुनिए। 2018 अर्जेंटीना, 2019 जापान, 2020 सऊदी अरेबिया, 2021 इटली, 2022 इंडोनेशिया। ये G20 समिट के पिछले 5 वेन्यूज हैं। 2023 में भारत होस्ट कर रहा है, 2024 में ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका को G20 समिट होस्ट करने का मौका मिलेगा। 2024 में ब्राजील को G20 की अध्यक्षता मिलेगी, लेकिन भरोसा कीजिए, वहां की मीडिया इस कार्यक्रम को विश्व गुरु नहीं बताएगी। वहां के राजनीतिक दल इसके काम का डंका नहीं बजाएंगे। तब ये नहीं कहा जाएगा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कोई लूला डी सिल्वा को पापा और विश्व का नेता नहीं बताएगा। ये अपनी समझ है। आज हमारे देश की मीडिया मजबूर है, लाचार है, बेबस है, गुलाम है। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन इसमें उनका रोल उतना ही है जितना किसी बच्चे की पैदाइश में किसी अस्पताल के मालिक की भूमिका होती है। उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री होता तो भी भारत ही G20 होस्ट कर रहा होता। बस फर्क ये है कि हवाबाजी कम होती, मुद्दों पर ज्यादा बात होती, तस्वीरें खराब ही आती, लेकिन समस्याओं का हल निकलता, तरक्की की राह मयस्सर होती। पर्दे लगाकर सच को नहीं छुपाया जाता, शहर को छावनी नहीं बनाया जाता, आवारा जानवरों के साथ बदसलूकी नहीं होती। जिस प्रकार देश ने बीते 70 वर्षों में तरक्की देखी है, खुशहाली देखी है, जीवन के संघर्ष में सरकार का समर्पण पाया है, प्रधानमंत्रियों की सादगी और विनम्रता को महसूस किया है, सत्ता और जनता के बीच पारदर्शिता देखी है, वो तस्वीर बयां होती। डंका बजाने के नाम पर मजलूमों के घर उजाड़ने वालों से ऐसी मानवता की उम्मीद किसी को नहीं है। यकीन मानिए मोदी जी, इन चादरों से आपके 9 सालों का निकम्मापन नहीं ढक पाया। आज जिस इंडिया भारत के नैरेटिव के बीच देश को उलझाना चाहते हैं, वो इंडिया, वो भारत इन्हीं चादरों के पीछे छुपा है। अगर आपको लगता है कि G20 का सहारा लेकर आप अपनी नाकामियां छुपा लेंगे, तो इस गफलतबाजी से बाहर आ जाइए। देश आपके खिलाफ एकजुट हो चुका है। देश आपके झूठे वायदे और जुमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। देश ने आपके नफरत के खिलाफ मोहब्बत का बिगुल फूंक दिया है। देश जुड़ रहा है।
यही वजह है कि राहुल गांधी आपको आईना दिखाते हैं, आपको सच बताते हैं तो आपको खलता है। आप उस कारण से तमाम उल जलूल की हरकतें करते हो। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी आप पर कितने भारी पड़ रहे हैं और आप उनके किसी सवाल का जवाब देने की हैसियत में नहीं। और आप डरते इतना हो कि न प्रेस से बात कर सकते हो, न किसी भी स्वतंत्र ग्रुप से बात कर सकते हो। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भी भारत के भाग्य में लिखा था। हम देख रहे हैं, शर्म आती है। आप कुछ बना नहीं सकते, बिगाड़ सकते हो। इस देश को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब में आपने ढकेल दिया है और दिया कुछ नहीं। यही वजह है कि अब चयन का वक्त है, सच्चे और झूठे के बीच अंतर का वक्त है और हम करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। जय हिंद।